हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज हम आपको इस वीडियो में नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम को जानेंगे। सबसे पहले ये जानें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं कि जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का पता चलता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। और ये दो प्रकार के भी होते हैं, एक वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम को जानें। सबसे पहला नियम जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम आस्क या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच तो हम जानते ही हैं कि क्या होता है। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज वाक्य जो होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और उसके बाहर का जो सेंटेंस होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो वही रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। वही दूसरा नियम है प्रश्नवाचक वाक्य में डैट कंजक्शन डैट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे थे तो उसमें कंजक्शन डैट का प्रयोग कर रहे थे, बल्कि इसमें हम कंजक्शन डैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा नियम जानते हैं कि इंटरैक्ट करते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसे हम सिंपल सेंटेंस यानी कि एडजेक्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। क्वेश्चन मार्क जो लगा होगा अंत में उसे हटा देंगे और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो ये सब अभी हम नीचे एग्जाम्पल देखेंगे नियम के बाद, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा नियम। तो आइए चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन वर्ब अन्य और अन्य शब्द जो भी होते हैं, जैसे कि दूरी प्रकट निकटता सूचक शब्द को हम दूरी प्रकट करने वाले सूचक में एडजेक्टिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था, तो वही सब प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन में जो चेंजिंग थी उसी के अनुसार लेकर चलेंगे, और टेंस के नियम को भी एडजेक्टिव सेंटेंस के अनुसार लेकर चलेंगे। अब पांचवा नियम देखते हैं कि यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब, हमने बताया अभी ऊपर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय हम कंजक्शन इफ़ या फिर वेदर का प्रयोग करेंगे, और जो भी बचा वाक्य होगा उसको हम सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे और एडजेक्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अब आइए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है जो कि डायरेक्ट स्पीच में है, यहाँ में हमने इंडिकेट भी किया है। तो अब इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। जैसे एग्जांपल है हरी सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा आर यू रीडिंग अ बुक। हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच जो यानी कि जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पूरा क्लोज वाक्य है उसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो हमें इस रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना है। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर हमें कनेक्टिव वर्ब इफ़ का या फिर वेदर का प्रयोग करना है। तो आइए अब हम इसे बदलते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखें हरी अब सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे, आस्क्ड मी, और यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड जो हमें लगाना है इफ़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से पूरे वाक्यों को हम सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। क्वेश्चन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो होगा यू आर रीडिंग अ बुक, ऐसे होगा। तो और फुल स्टॉप भी हमें लगाना है अंत में, जैसा कि हमने नियम में देखा था। तो अब हम इसको एडजेक्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार इसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देंगे। हम देख रहे हैं कि आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, और हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो हमने एडजेक्टिव सेंटेंस में यही नियम देखा था कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में टेंस यदि प्रेजेंट
कंटिन्यूअस में हो तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। पहले हम यू जो कि सेकेंड पर्सन में है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन में है उसके अनुसार हम भी यू को भी हम फर्स्ट पर्सन में ही ले जाएंगे। तो इसके अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई होगा, आई। अब हमने बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, नियम के अनुसार हमने एडजेक्टिव सेंटेंस में देखा था। तो यहाँ पे आई के साथ वाच का प्रयोग करेंगे, रीडिंग अ बुक, और अंत में हमें यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करना है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करना है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने लिखा है, आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। इसे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। सबसे पहले हम इसको आई लिखेंगे, फिर सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलना था, हमने यहाँ पे आस्क्ड कर लिया। हम चाहें तो यहाँ पे इंक्वायर्ड आप भी कर सकते हैं। और हिम कनेक्टिव वर्ड इफ का प्रयोग करेंगे, वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इस पूरे वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच को सिंपल सेंटेंस में लिख लेंगे। तो कैसे होगा, यू कैन टेल मी व्हाट द टाइम इज, ऐसे होगा। अब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यू जो कि सेकेंड पर्सन में है और जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो अब आइए यू को बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा थर्ड पर्सन में है और यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन में, इसके अनुसार ये भी थर्ड पर्सन में जाएगा। तो हमें सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है। और ये जो कि सिंगुलर है, हमने आपको पहले ही बताया था प्रोनाउन में, जब हम चेंजिंग करने का नियम देख रहे थे उसमें भी बताया था कि जेंडर और या फिर नंबर्स का ध्यान देते चलेंगे। ये सिंगुलर में है, इसके लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट ही को लेंगे, ही। और कैन है, माडर्स वर्ब को जब ने हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला तो कैन को कुड में बदला था, तो कुड टेल। अब मी भी एक प्रोनाउन है, अब ये फर्स्ट पर्सन में है, इसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ये भी फर्स्ट पर्सन में ही है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है तो मी ही होगा, व्हाट द टाइम। अब यहाँ पे इज है तो प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम उसे पास्ट टेंस में करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस नियम से हम हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी बहुत सारे नियम हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के, जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।